राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, साथ में व्रत का मुहूर्त और व्रत का पारण समय बताऊंगी और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट कर देती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से कुयोनि छूट जाती है और मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। आज मैं आपको कामदा एकादशी के महात्म्य को सुनाऊंगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान वासुदेव की पूजा करने का विधान है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत करने, रात्रि जागरण करने, भजन कीर्तन करने से कई वर्षों तक तपस्या करने जितना फल मिलता है, इस व्रत का फल आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। कामदा एकादशी अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य मरने पर सीधे स्वर्ग को पाता है। कामदा एकादशी सभी फलों को देने वाली होती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। व्रत का मुहूर्त। कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अप्रैल रात्रि 11:35 से। कामदा एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल रात्रि 9:47 तक। व्रत का पारण समय रहेगा 24 अप्रैल को सुबह 5:47 से 8:24 तक। पारण की अवधि है 2 घंटे 36 मिनट। कामदा एकादशी की व्रत विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी विराजमान करवाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं व माता लक्ष्मी को सुर्ख लाल वस्त्र गोटे वाली ओढ़नी ओढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन अर्पित करें, जबकि माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल और लाल रोली का टीका लगाएं और हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को दूध, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को मावे की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं भगवान की जोड़े के साथ पूजा करने से फल दुगना मिलता है। विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। व्रती को दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। इसी दिन से लेकर द्वादशी तिथि तक संयमित व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही मंदिरों में सीधा देना चाहिए। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। आठों प्रहर विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा, गाय माता की कहानी और तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे।
उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार कर रहे थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इसलिए वह उसको याद करके, अपनी प्रियतमा को याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने अपनी स्त्री को याद करते हुए अश्लील गाना गा रहा है। इससे तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख झेलने पड़े। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह हमेशा अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं अपने पति का उद्धार कैसे करूं कि उसे इस शाप से मुक्ति मिल सके। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। तब ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और हाथ जोड़कर बैठ गई। श्रृंगी ऋषि ने जब ललिता को देखा तो उन्होंने पूछा कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने व्रत की पूरी विधि पूछी। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को व्रत की पूरी विधि बताई। ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से वह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया है। मैंने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया है और मैं अपने व्रत का पुण्य अपने पति को दे रही हूँ ताकि वह राक्षस योनि से छूट सके। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और वह पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति और भी अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है और मनुष्य राक्षस योनि से भी छूट जाता है। और इस महात्म्य को श्रवण और पठन मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार है कि मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी
राक्षस होकर घृणित कार्य किया और कष्ट भोगा, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल जरूर देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पित कर दे तो वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला मनुष्य देव तुल्य हो जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, मुहूर्त और पारण समय बताया। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।